हसनैन के नाना सब मिलकर पढ़ेंगे। हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, या नबी नज़र करम फरमाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। सारे मिलकर बोली ऊंची आवाज से, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, ज़हरा फातिह के सदके हमको, ज़हरा फातिह के सदके हमको हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, मदीने में जो दुरूदों का तोहफा भेज देता है, मदीने में जो दुरूदों का तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ते भेज देता है और खुदा देता है ऐसे बेटों की कमाई में बरकत, खुदा देता है ऐसे बेटों की कमाई में बरकत जो अपने माँ बाप को मदीना भेज देता है। प्यारा बनाना आप तो है आता है जिनको सबकी लाज उठाना। हाथ उठा के बोले सारे, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन से मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार के बीतों में भी कहो मैंने भी मदीना देख लिया। हसनैन से नाना, हसनैन से नाना, के बाबा सुनो सुनो इल्तिजा, जिसको याद है वो मदीना आने दिए, जिसको जाना ना उड़ा हाथ बोले सारे, मदीना आने दिए, मर न जाए या रसूल अल्लाह, कहीं मर न जाए तुम्हारा गदा, मदीना बुला लीजिए। इलाही तेरे महबूब का जलवा दिखा दे, उस नूरे मुजस्सम का रोज़ा भी दिखा दे। इलाही तेरे महबूब का जलवा दिखा दे, उस नूरे मुजस्सम का रोज़ा भी दिखा दे। आज मेरे दिल से ये दुआ निकली है परवरदिगार, आज की महफिल में आने वालों को मरने से पहले मदीना भी दिखा दे। ये कर देंगे, वो कर देंगे, आवाज नहीं किसी लोगों की।
ऊंची आवाज से बोलना है बस आ जाए अज मदीना मदीना बुला सताती मुझे रुलाती मुझे दुनिया आज़माती मुझे दुनिया की बातों से टूटा हुआ दुनिया की बातों से टूटा हुआ इसीलिए मदीना बुला मदीना जिए हसनैन से नाना हसनैन से नाना ये ज़ाद सफर कासिदीन गुलामों के जब दुआ मांगे ना मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं 2014 में वाकानेर के अंदर आया। 2014 के अंदर कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात से मोहब्बत थी, तमन्ना थी। 2014 में पहली मरतबा मैंने उम्रा किया। उसके बाद यही वाकानेर है जिसने आज मुझे खूब तरक्की दी। आज मुल्क हिंदुस्तान में जो इज़्ज़त मिली वो वाकानेर में आने के बाद मिली। लेकिन मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मदीने पाक का 29 मरतबा सफ़र किया यहीं रहने के बाद। तो उस वक्त सफ़र के जब मेरे पास घर तक नहीं था, उस वक्त मैंने सफ़र किया। मैंने घर बनाया 2017 में बनाया, जबकि मैंने मदीना शरीफ का सफ़र 2014 में किया था। लेकिन उस वक्त मेरी नीयत ये थी, नहीं है ज़ाद सफ़र पास जिन गुलामों के। हम जो दुआ मांगते हैं खुद को देख कर नहीं मांगते, रसूल पाक की ज़ात को देख कर मांगते, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं है ज़ाद सफ़र पास जिन गुलामों के, उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं। और उसके बाद यही वो नात ख़वानी की महफिल थी, मुझे हज की टिकट मिली। नात ख़वानी की महफिल में एक जगह मैंने यही शेर पढ़ा था, जो पढ़ने लगा मुझे हज की टिकट मिली। मैंने मना कर दिया कि मैं हज के लिए, मैंने कहा कि जब भी मैं हज के लिए जाऊँगा तो अपनी वालिदा के साथ जाऊँगा। तो आइंदा साल उस बंदे ने कहा आपको भी मेरी तरफ से हज की टिकट और आपकी वालिदा को भी मेरी तरफ से हज की टिकट। मैं मेंबर रसूल पे बैठकर बात करता हूँ, मेंबर रसूल पे बैठकर। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी नीयत ये है कि जब भी मैं हज के लिए जाऊँगा अपनी वालिदा को अपने पैसों से लेके जाऊँगा। जबकि मुझे 2 टिकट हज की फ्री मिल गई उनके तरफ से। उनका आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ईमान मेरी तमन्ना है कि आका मुझे देंगे और मैं जाऊँगा, क्योंकि मुझे इस शेर पर यकीन था। मुझे पता था, मैं हर महफिल में ये शेर पढ़ता था। मैं सोचता था कोई तो कलंदर मेरे लिए आमीन बोलेगा, उसका आमीन मेरा बोलना कबूल हो जाएगा। तो मैं पहली मरतबा उम्रा करने गया तो अपनी अम्मी के साथ गया, पहली मरतबा हज के लिए भी गया तो अपनी अम्मी के साथ गया। शेर सुने, वो कहते नहीं है ज़ाद सफ़र पास जिन गुलामों के, उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं, उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं। कि इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, मैं उन्हें खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझे, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। हाथ उठा के हर चीज का इंतजाम पढ़ने वाले को हर चीज का इंतजाम, लेकिन सारा इंतजाम मुकम्मल हो जाता है, महफिल सज जाती है। शायर ने लिखा कि सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नज़ारा, कैफ़ो मस्ती में डूबा देखो आलम सारा, ढूंढ रही आपकी रहमत, ढूंढ रही आपकी रहमत, बख्शिश का बहाना, हसनैन से नाना, हसनैन से नाना, हसनैन से नाना, हसनैन से नाना।